हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जो क्लास 10वीं की जो प्रश्नावली 5.2 होती है उसमें उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो के जरिए है आपको यह 5.2 का इसमें पूरा मिल जाएगा, कंप्लीट मिलेगा। ठीक, और जो क्वेश्चन अगर बच भी जाएगा तो उसको आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, और आप इस वीडियो को देख करके जो होती है प्रश्नावली 5.1 के आसान से तरीके में पढ़ सकते हैं। ठीक, और चैनल अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया था लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम अपने चलते हुए वीडियो की ओर। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सर्वंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसका जो खाली स्थान है ना उसका मान निकालना है। ठीक, खाली स्थान उसका क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है एपी में एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक, ये फार्मूला आप रखिए ध्यान में। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा तो आपको क्या होगा, 5.2 पूरा इस पर बन जाएगा, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन में, खाली इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान 7 दिया हुआ है, तो इसके ए के जगह कितना पुट कर देंगे, 7 पुट करेंगे। ठीक, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है, तो एन का मान 8 दिया हुआ है, तो एन के जब क्या रखेंगे 8 रखेंगे, माइनस 1 है तो 1 करेंगे, और डी का मान कितना दिया हुआ है, तो डी का मान 3 दिया हुआ है, तो वह कितना धरेंगे 3। अब देखिए 8 में से 1 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 3 है तो वह कितना लिखेंगे 3, 7 प्लस 7 21 हो जाएगा, और 21 और 7 क्या हो जाएगा 28। यानी कि पहला में एन का मान कितना आ गया 28 आ गया। अब दूसरा में कहते हैं, दूसरा में चलते हैं। दूसरा में कहता है कि ए का मान हमको -18 दिया हुआ है, डी का मान निकालना रहता है। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो ए रहता है इसे प्रथम पद कहा जाता है। ठीक, डी को सार्वंतर कहा जाता है, और एन हो जाता है वा वाला पद। ठीक, जिसके साथ वा लगा रहता है वो क्या हो जाता है, एन का मान हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, डी का मान नहीं दिया हुआ यानी कि सार्वंतर निकालना है, और एन का मान दिया हुआ है 10 और एन का मान कितना दिया हुआ है 0। तो ये हो गया पहला का। और देखते हैं कैसे दूसरा का। तो दूसरा का सेम प्रोसेस करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना है 0, तो 0 रख दिए। ए का मान कितना है, तो ए का मान दिया हुआ है -18, तो इतना कितना धरेंगे -18 धरेंगे, प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान 10 है तो रखेंगे कितना 10, -1 है तो -1 गुने डी का मान कितना है नहीं दिया हुआ है, तो डी के जगह पर डी रहने देंगे। अब देखिए -18 इस पर है, इस पर आएगा प्लस के पास, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो +18 बराबर 10 में डी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10d, माइनस है तो माइनस, और डी में 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा डी। अब देखिए 18 हो गया बराबर 10 में से 1 डी घट जाएगा, यानी कि 10 डी में से 1 डी घटा देंगे तो क्या डी बचेगा 9 डी, और 9 दूना 18, तो डी का मान कितना आ गया 2, यानी कि इसमें डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब बात करते हैं आगे तीसरा का क्वेश्चन पे। ठीक, तीसरा का क्वेश्चन में आपको क्या है, डी का मान दिया हुआ है -3, डी का मान कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है 18 और एन का मान दिया हुआ है -5। तो इसमें निकालना किसका मान है, तो ए का मान निकालना। फॉर्मूला वही रहेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना है, तो एन का मान है -5, तो कितना धरेंगे -5, बराबर है तो बराबर। ए का मान कितना है, तो ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो ए के जगह पर ए रहने देंगे, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है, तो एन का मान दिया हुआ है 18, तो कितना धरेंगे 18, -1 के 1, और डी का मान कितना दिया है -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, -5 के -5 रहने देंगे, ए के जगह पर ए रहने देंगे, प्लस 18 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 17, और गुने कितना -3। अब देखिए 17 कितना हो जाएगा 51,
और प्लस माइनस कितना हो जाएगा -51 और a बराबर कितना -5। इस पर माइनस में इस पर आएगा तो कितने में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो -5 + 51 बराबर कितना a, तो a का मान कितना आ जाएगा तो 46 आ जाएगा। 51 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 46, यानी कि a का मान कितना आ गया तो a का मान आ गया 46। तो इसमें कितना भराएगा 46 भराएगा। चलिए अब चौथा में चलते हैं। ठीक, चौथा में क्या है, n का मान दिया हुआ है -18.5, 9, d का मान दिया हुआ है 2.5, n का मान नहीं दिया हुआ है, इसका निकालना है, और n का मान दिया हुआ है 3.6। ठीक, तो चलते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा। तो n का मान कितना दिया हुआ है, तो n का मान दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 बराबर a का मान कितना है, तो a का मान दिया हुआ है -18.9, तो -18.9 प्लस n का मान है, तो n का मान नहीं दिया हुआ है, तो n के जब कितना रहेगा n ही रहेगा, -1 तो 1, और d का मान कितना है 2.5, था 2.5। देखिए -18 कितना है 9 है, तो इस पर माइनस में है, इस पर बराबर का आएगा तो कितने में हो जाएगा प्लस में। तो 3.6 + 18.9 बराबर 2.5 माइनस 2.5 इंटू 1n-1। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, जो दशमलव के बाद वाला है वो दशमलव के बाद वाला से जुटेगा, जो दशमलव के पहले वाला है वो दशमलव के पहले वाले से जुड़ेगा। तो देखिए 9 × 6 का हो जाएगा 15, तो 15 कितना हो जाएगा 5, और 18 × 3 = 21, 21 को क्या हो जाएगा 22, बराबर कितना है 2.5 बराबर कितना n-1। ठीक, तो हम ना लिखेंगे n-1 बराबर कितना आ जाएगा 2.5 और बटे कितना 2.5। ठीक, अब इस दशमलव को हटाएंगे तो इस वाई को 0 देंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो इस वाई को 0 देंगे, यानी कि दशमलव दशमलव से कटो। अब 25 के 25 9 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आएगा। ठीक, अब देखिए n-1 बराबर कितना आ गया 9, तो इस पर माइनस में है, माइनस में कितना है 1 है। ठीक, इस कोष्ट को घेर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ठीक, इस पर माइनस में कथी है 1 है, इस पर जाएगा तो कथी में जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना आ जाएगा 9 + 1 बराबर कथी n का मान कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 10 भरेंगे। ठीक, अब चलते हैं पांचवा पर। चलो पांचवा क्वेश्चन में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ है कितना 3.5, तो n जिना फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला सेम रहे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ है 3.5, तो लिखेंगे 3.5 प्लस n माइनस, तो n का मान दिया है 105, तो 105 माइनस कितना 1, और d का मान दिया हुआ है कितना 0, कितना दिया हुआ है 0, और n का मान कितना क्या करना है ज्ञात करना है। 3.5 के 3.5 प्लस 105 में से जाएगा तो कितना बचेगा 104 × 0, और 0 में आपको मालूम होगा कि 0 में दुनिया के कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है 0 आता है। तो 104 में 0 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, प्लस ये कितना है 3.5 है तो 3.5। अब 3.5 कट करेंगे 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, यानी कि n का मान क्या हो गया 3.5। अब चलते हैं हम क्या जो दूसरा का क्वेश्चन है उस पर चलिए अब चलते हैं क्या चीज दूसरा का क्वेश्चन पे। ठीक, दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि AP 10,7,4 डॉट डॉट का क्या पद निकालिए, तो तीसरा पद निकालिए। देखिए जब तीसरा पद 11वां पद 9वां पद 78वां पद या 99वां पद कैमो पद निकालना रहता है ना, तो आप इस ट्रिक को पकड़ लीजिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। पहले तो ये देखिए कि आपको क्या निकालना है डी निकालना है। ठीक, जब डी निकालना हुआ तो आपको क्या करना है दूसरा का में से पहला को घटाना है। तो दूसरा का में से यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटेगा नहीं। तो उल्टा जैसे कि 7 में से 10 घटाएंगे तो 7 में से 10 घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे तो 10 में से कितना घटाएंगे 7, तक क्या बचेगा -3। और जब -3 बच गया तो डी का मान कितना आ गया -3 आ गया। हमको निकालना का पद है तो तीसरा पद निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको ए लगा देना है प्लस, और जो 30 लिखल है ना इससे कम लेना है, तो कितना हो जाएगा 29। इसके साथ कितना क्या लगा देना है डी लगा देना है। तो ए का मान कितना आ गया
ए का मान जो शुरू में रहता है वो ए का मान होता है, तो ए का मान हो जाएगा 10 प्लस 29 गुने डी का मान कितना है -3। जब इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 29 को 29 तीन में पढ़ेंगे तो 87 आएगा। ठीक, तो इसको घटाएंगे 87 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा -77, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा -77। आगे चलते हैं, इसमें देखिए इसमें भी आपको क्या करना है डी का मान निकालना है। तो पहले डी का मान निकालने के लिए कैसे दूसरा का में से पहले का घटाएगा, तो -1/3 में से कितना घटाएगा -3 को, माइनस कितना घटाएगा 3 को। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बटा में ना कुछ हो तो एक 3 का लसा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 तो -1 के कम -1 प्लस 1 एका 1 3 में तो 3 का 3 3 पर तो क्या हो जाएगा 3 तिया ही 9, और 9 में से जाएगा 1 तक क्या बचेगा 8 8/3 आ गया, यानी कि डी का मान कितना आ गया 8/3। और निकालना क्या है 11वां पद निकालना है, तो इसको लिखेंगे हम क्या चीज़ a + 10d। ए का मान जो शुरू में है ए का मान कितना हो जाएगा तो -3 है, तो लिखेंगे तो -3 + 10 गुने डी का मान कितना है 8/3 था 8/3। देखिए यार हल्का मिस हो गया, मिस ये हुआ है कि यहाँ पे 2 है लिखा गया था 3, तो ये थोड़ा गलत बन गया है। ठीक, नंबर के मिसिंग होने के कारण क्या हो गया ये गलत इसका डी निकल गया था। तो हम देखते हैं नंबर इतना कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे 2 में से घटाएंगे, तो दूसरा का में से पहला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 में से घटाएंगे कितना -3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 प्लस कितना 3 बटा कितना 1 1 2 का लसा क्या आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 तो -1 एकम 1 प्लस 1 का 1 2 है तो 3 का 3 2 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2 बचेगा, यानी कि डी का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। निकालना है क्या हमारा 11वां पद निकालना। ठीक, तो क्या लिखेंगे तो a + 10d, ए का मान कितना है तो ए का मान है -3, तो -3 लिखेंगे प्लस 10 गुने डी का मान कितना है तो 5/2, तो 5/2 लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 मरतब में तो -50 25 हो जाएगा, और 25 में से जाएगा 3 तो क्या बचेगा तो 22 बचेगा, तो इसका आंसर असली करेक्ट कौन हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं शॉर्ट। चलिए तीसरा का क्वेश्चन बोल रहा है कैसे, तीसरा का क्वेश्चन में यह कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चनों में यानी कि निम्नलिखित जो समांतर श्रेणी में है उसमें रिक्त स्थानों को क्या करना है भरना है। जैसे कि देखिए 2 दिया हुआ है, इसके बीच में डब्बा दिया है, उसके बाद कितना है 28 दिया हुआ है, तो इसमें जो बीच में है उसका क्या करना है मान भरना है। तो आपको मालूम होगा कि जब बिचली संख्या न दी रहती है तो इसका एक फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे क्या चीज़ 2। तो इसका फर्स्ट नंबर कितना है तो 2 है, और प्लस क्या चीज़ है लास्ट नंबर कितना है 28 बटे क्या करना है तो 2, क्या करना है अब 28 नहीं है 26 है। ठीक, क्या है 26 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 को 2 क्या हो जाएगा 28 को, 28 बटे कितना 2, या काटेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो इसमें एक मतलब बीच में कितना भरा जाएगा खाली स्थान में 14। अब देखते हैं दूसरा का में है पहला खाली स्थान है, उसके बाद है 13, और उसके बाद फिर खाली स्थान, उसके बाद है माइनस सीधा 3 है, क्या है सीधा 3 है। ठीक, तो देखिए अब क्या करना है हमको कर्मा पद दिया हुआ इस क्वेश्चन को आप समझिए, ऐसा क्वेश्चन जा रहता है परीक्षा में। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी सी बात को पकड़ना है। ठीक, आप ये बात को पकड़िए कि ये हम गिनेंगे ना तो एक A1 कहेंगे, एक का क्या कहेंगे A2 कहेंगे, एक का क्या कहेंगे A3 और एक का A4, यानी कि इनायतें करते हुए हम जहाँ तक मन है वहाँ तक जा सकते हैं, यानी कि जहाँ तक डिजिट दिया रहेगा वहाँ तक हम कहते होंगे जाएंगे। अब देखिए हमारा क्या कितना का मान दिया हुआ है A2 का मान दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया है हमको उससे माने मतलब रखना है, बाकी किसी और से नहीं। ठीक, यानी कि जिसका मान दिया हुआ है उससे हम माने मतलब रखेंगे, बाकी किसी से नहीं रखेंगे, जैसे कि दुनियादारी में करते हैं। ठीक, सिर्फ यानी कि कोई व्यक्ति है अपने से काम रखता है, बाकी कहूँ जाए उससे माने मतलब नहीं। ठीक, तो वही करना है, इसमें जिसका मान दिया हुआ है उससे माने मतलब रखना है, बाकी किसी से नहीं। ठीक, तो देखिए A2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 13, तो A2 को क्या करना है लिखना है क्या चीज A + D बराबर कितना 13, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ठीक, A2 का मान कितना है 13, तो हम इसको लिखेंगे कैसे A + D बराबर कितना 13। अब हम आपको हम एक बात लिख देते हैं
कि जब A2 रहता है तो इसको लिखेंगे A प्लस डी, A3 रहेगा तो हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D, A4 रहेगा तो हम इसको लिखेंगे A प्लस 3D, जब A5 रहेगा तो इसको लिखेंगे हम A प्लस 4D, जब A6 रहेगा तो हम इसको लिखेंगे A प्लस 5D, जब A7 रहेगा तो A प्लस 6D। ठीक, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, नहीं तो फार्मूला होता है। ठीक, लेकिन आप इसको इस चार्ट को ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपको सिंपली से याद रहे। ठीक, अब बात करते हैं, ये हो गया। अब हमको कहाँ पर दिया हुआ है तो A4 दिया हुआ है। ठीक, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 का मान कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, तो A प्लस 3D बराबर कितना 3। ये क्या हो गया समीकरण 1। अब क्या करना है हमको, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना। ठीक, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों को हम एक लमन ला लेते हैं। ठीक, दोनों को हम एक लमन लाते हैं। देखिए, तो समीकरण दोनों को क्या करेंगे एक लमन लाएंगे, तो समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस डी बराबर कितना है तो 13। दूसरा का समीकरण क्या है तो A प्लस 3D बराबर कितना है तो 3 है। ठीक, इसको क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, क्या करेंगे घटाएंगे, तो देखिए A से 1 कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2D, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस का। 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, इससे काट दीजिए इसको, तो D का मान कितना आ गया -5। अब क्या करेंगे A का मान हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको प्रथम समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे, किसका मान तो D का मान पुट करेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में A का यानी कि D का मान रखने पर, तो A प्लस डी का कितना है 13, तो A का मान तो निकालना है हमको, D का मान कितना दिया हुआ है -5, तो A प्लस -5 बराबर कितना D 13। इस पर माइनस में इस पर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो A बराबर 13 प्लस कितना 5, तो A का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18, यानी कि जो डिब्बा दिया रहा था, डिब्बा कैसे था, एक तो प्रथम में खाली था, दूसरा का मान दिया हुआ था शायद 13 दिया हुआ था, दूसरा का डिब्बा का मान दिया हुआ था 13, तीसरा का फिर से खाली था, चौथा का मान दिया हुआ था 3। ठीक, तो प्रथम यानी कि जो शुरू में था वो किसका मान रहता है A का मान, तो A का मान कितना आ गया 18 आ गया। ठीक, B हो गया A3, तो A3 को हम निकाल सकते हैं किसके माध्यम से, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो A का मान तो हमको मालूम हो गया 18 प्लस 2 गुने D का मान कितना आया है -5, तो -5, 18 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से जाएगा 10 तो क्या बचेगा 8, तो यह मान क्या हो जाएगा 8। ठीक, यह क्वेश्चन बन गया। देखिए अभी छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं, लॉन्ग वीडियो उतना नहीं बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन इसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आगे फिर आगे का वीडियो है उसमें प्रोवाइड कर देंगे।